हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक रिलेशनशिप मैनेजर का जो रिटेल बैंकिंग में वर्क होता है टाइमिंग को लेकर। इसमें वीडियो में बात करेंगे कि एक टाइमिंग किस प्रकार का रिटेल बैंकिंग में होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि एक रिटेल बैंकिंग में जो हम टाइमिंग देखते हैं कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक टाइम रहता है, बैंकिंग का टाइम रहता है, उसके अंदर आपको काम करना होता है और 4-5 बजे फ्री होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जो वर्क होता है आपको एक तरह से के 9 बजे से आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उससे आपको 10 या 15 मिनट पहले जाना होता है। तो आपकी मार्किंग 9 से होती है। वैसे ऑफिस का टाइमिंग 9:15 से है, बट आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए 9 बजे जाना पड़ता है और 10 मिनट आपको पहले पहुंचना होता है, जिससे कि आपको प्रिपरेशन कर सको। तो उससे पहले आपको 9 बजे से पहले मतलब पहुंच जाना होता है, 10 या 15 मिनट पहले। अब हम बात करते हैं इवनिंग में इसका टाइमिंग क्या होता है। कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका टाइमिंग होगा 3 बजे कस्टमर के लिए बैंक बंद हो जाता है, तो 4 बजे या 5 बजे तक फिनिश हो जाता है। जैसे जबकि ऐसा नहीं है, 3 बजे तक कस्टमर का काम, जो रिटेल का अंदर का काम होता है, उनकी जो क्यूरी होती है वो रिजोल्व करनी होती है। उनकी जो कंप्लेंट होती है, उनको अगर कोई लोन या फिर किसी भी तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो 3 बजे तक आपको कंप्लीट करके देनी होगी। 3 बजे के बाद क्या वर्कर होता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कि 3 बजे के बाद क्या होता है। 3 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 7, 7:30 या 8, मैक्सिमम 7 बजे तक होता है। 7 बजे के बाद में कहीं ना कहीं वर्क होता है, तो थोड़ा आपको 7:30 तक भी स्ट्रेच करना होता है, और कभी कभी इनकेस महीने में एक आधा बार आपको 8 बजे भी रुकना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अगर सोचते हो कि बैंकिंग में आपको जाना है, इन रिटेल बैंकिंग में, तो उसका टाइमिंग 9 बजे से लेके 7:30 तक आपको मैक्सिमम रुकना ही पड़ता है। इन केस रहता है कि 1-2 केस में 8 भी बच सकते हैं। तो आप देख सकते हो बैंकिंग का काम इतना आसान नहीं है कि आप सोचते हो कि जो टाइमिंग है वो उसके हिसाब से नहीं रहता है। तो 9:30 से लेके 7:30 तक आपको वर्क करना होता है। अब उसके अंदर क्या क्या वर्क होता है कि 9 से, क्योंकि कस्टमर का आना जाना रहता है 3 बजे तक का, 3 बजे तक आपको ब्रांच में ही रुकना होता है। इन केस अगर आपकी कोई मीटिंग है या फिर कहीं पे भी आपको एम्प्लॉइज कस्टमर से मिलना है, कोई अर्जेंट है, तो यह आपको निकलना होता है। अदरवाइज आपको 3 बजे तक बैंक में ही रुकना होता है। तो उसके अंदर आपको जो वाउचर वगैरह आते हैं, आपके जो RTGS है, NEFT है, या अदरवाइज जो भी क्वेरी है, या फिर कस्टमर को लोन से संबंधित या फिर उनकी कुछ क्वेरी है, वो आपको रिजोल्व करके देनी होती है। 3 बजे के बाद में आपको विजिट करनी होती है, कस्टमर को कॉल करना होता है। वो कस्टमर को VRM के, जो अभी ICRM में चेंज हो चुका है, ICRM की थोड़ा उसको कॉल करना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं कि आपको एक सिस्टम मिलता है, उसके अंदर आपको मैनेज कस्टमर से मिलना होता है। मैनेज और नॉन मैनेज 2 कस्टमर होते हैं। नॉन मैनेज तो वो होते हैं जो आपको अभी तक मैपिंग नहीं है, और मैनेज कस्टमर होते हैं जो आपको ऑलरेडी, जैसे 500, 600, 300, ये कस्टमर आपको मैप होता है, उनसे मिलना होता है और उनसे बिजनेस निकालना होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क है वो 9 to 6, 7:30, 8 तक आपका रहता है, और उसके अंदर 3 बजे तक आपको कस्टमर की क्वेरी रिजोल्व करनी होती है। बैंकिंग का जो रिलेटेड है वो सारा काम आपको देखना होता है। उसके बाद में 3:30 के बाद में आपको विजिट के लिए निकलना होता है बाहर, जिससे जो मैनेज कस्टमर है उनसे आपको डिस्कस करना होता है, उनको बताना होता है। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप शेयर कर सकते हो। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए, और आप कस्टमर को पिच कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड लाइक हुआ, FD हुआ, RD हुआ, लोन संबंधित हुआ, होम लोन, कार लोन, जितने भी जो प्रोडक्ट 74 प्रोडक्ट इन ब्रांच में रहते हैं, तो वो आपको डिटेल सारी पता होना चाहिए। और उससे संबंधित कस्टमर की क्वेरी जो भी रिजोल्व करनी होती है, जैसे KYC पेंडिंग है, तो आप जाके टैब के थ्रू कर सकते हो। तो आपने देखा जो टाइमिंग तक बैंकिंग का जो टाइमिंग है 9:15 से 7:30, 8 भी बच सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, जो चैनल बने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।